नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, अभिनंदन है आप सबको। मैं हूं केदी। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट सिस्टम और भ्रष्टाचार का। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मेरा निवेदन है कि हमारे देश की जेलों में 95% कैदी नासमझ और बेरोजगार और पुलिस के हाथों से सताए हुए सजा काट रहे हैं। इन कैदियों की ज़मीनी हकीकत जानने की कृपा करें, नहीं तो आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर तब रोक लगती है जब वो कानून व्यवस्था या नैतिकता के विरुद्ध जाता है। तो हमारे संविधान के 3 अध्याय की हर नागरिक को जानकारी होना चाहिए और उनमें दिए गए हैं बुनियादी अधिकार। इन अधिकारों का हनन हो तो आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकते हो। सबसे पहले तो मेरे माता पिता को नमन करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस संसार में लाया। दूसरा, पुलिस को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे पकड़कर जेल में डाला। तीसरा, ट्रायल कोर्ट जज साहब को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे सजा देने में कामयाब हुआ। इंसान को कॉलेज की डिग्री, पृष्ठभूमि, धन दौलत, जाति से नहीं तोला जाता है। तोला जाता है तो उसके विचारों से। उसके विचार इतने बड़े होना चाहिए कि दुनिया का विध्वंसक हथियार और परमाणु हमलों से बचाने की क्षमता रखता हो। उसके अनुभव इतने बड़े होना चाहिए कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सके। उसकी दया और भावनाएं इतनी बड़ी होना चाहिए कि पाँव के नीचे आने वाली चींटी के लिए भी अपने आंसू बहाए। अपराध और बुराई को रोकने के लिए हर देश का दंड विधान अलग अलग रहा है, परंतु आदर्श एक ही रहा है कि निरपराध व्यक्ति दंडित ना हो, भले ही कुछ गुनहगार दंड से बच जाए। सजा सकारात्मक हो ताकि मनुष्यों को दूसरा अवसर मिल सके। ये संविधान बोलता है हर देश का। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि कानून पढ़े लिखे लोगों ने बड़े बड़े लोगों के लिए ही रचा है, तो शेष बचा ही क्या जो दी जा रही आम इंसान को सजा, उन कानूनों के तहत जिन्हें वो जानता तक नहीं। इसी विषय के ऊपर मैं हमारे समाज को आईना दिखाना चाहता हूँ। विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज जेल है और मैं उसी कॉलेज से 10 साल का कोर्स करके आया हूँ। सत्यवाणी से स्वर्ग भी झुक जाता है। आपके चैनल के माध्यम से देश विदेश तक मेरी बात पहुँचाना चाहता हूँ। हो सकता है आपको मेरे विचारों से सहमति ना हो, फिर भी मैं विचार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरा विचार 140 करोड़ भारतीयों के लिए है। हर व्यक्ति छोटी सी भूल को छोटी ही समझता है, लेकिन छोटी भूल सबसे बड़ी भूल होती है। उसी भूल से जो मुझे सीख मिली वो हमारे समाज और देश के सामने रखना चाहता हूँ। मेरा नाम रोशन सेंगर है। मैं आम इंसान आदिवासी हूँ और आम इंसान समाज के सामने 2 ही बार आता है। एक बार अकाल मौत मरता है तब, दूसरी बार जेल जाता है तब। अकाल मौत मरता है तब भी उसके सच्चाई वो खुद ब खुद जानता है। जेल जाता है तब भी उसके सच्चाई वो खुद ब खुद जानता है। मुझे ट्रायल कोर्ट ने 10 साल की सजा दी, तब से मैंने मेरी सजा को ही मेरा गुरु मान लिया था। मैं 10 साल जेल के सलाखों के पीछे रहकर आया हूँ, लेकिन जेल से छूटने वाले कैदी को समाज अलग नज़र से देखता है। लेकिन मैं समाज को समझाना चाहता हूँ, कैदी कोई अलग दुनिया से नहीं आता है। कैदी हमारे समाज में ही होता है। हमारा समाज कानून बनवाना तो जानता है, लेकिन कानून को समझना नहीं चाहता। जितना कानून कैदी जानता है उतना कानून हमारा समाज नहीं जानता। और मेरी नज़र में तो पूरा समाज ही कैदी है, क्योंकि हमारा समाज सोता है। सोने के बाद जब आँख खुलती है तो वह जेल में पाएगा, क्योंकि मैंने संविधान को जन्म तक का पता निकाल लिया। कानून से ना तो टीआई बचा है, ना वकील बचा है, ना मजिस्ट्रेट बचा है, ना जेलर बचा है, ना नेता बचा है और ना ही अभिनेता बचा है, क्योंकि हमारा समाज 90 की रफ्तार से दौड़ रहा है और 90 की रफ्तार से भागना कानून का उल्लंघन है। हमारे देश की सरकार अपराध को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बना रही, लेकिन कामयाबी नज़र नहीं आ रही। अपराध कैसे रुकेगा यह मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि समाज को चलाने के लिए 3 विभाग होते हैं। एक पुलिस, दूसरा कोर्ट, तीसरा अस्पताल। इन लोगों की लापरवाही से एक बेगुनाह को सजा लग जाती है और गुनहगार बरी हो जाते हैं। इन व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार अरबों रुपये खर्चा करता है, लेकिन इन व्यवस्था को चलाने वाले सिर्फ और सिर्फ काम समझते हैं। इन लोगों ने धातु और कागज को ही दौलत समझ रखी है। दिल और आत्मा की वो दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती है। धातु और कागज की दौलत अगर कोई सरकार बहुमत के साथ आ जाती है तो एक पल में कूड़े का ढेर बना देती है। इन व्यवस्था को चलाने वाले सिर्फ और सिर्फ काम समझते हैं। उनको किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं, इनको तो पैसे से मतलब है। वो खाते तो हमारे तिरंगे की कसम
लेकिन लूट भी हमारे देश को ही रहे हैं। अगर छोटा बच्चा गलती करता है तो वो अनजाने में गलती करता है, अगर वही गलती बड़ा करता है तो वो जानबूझकर गलती करता है, क्योंकि समाज को चलाने वाला बड़ा होता है, समाज उससे छोटा होता है। समाज को चलाने वाला गलती करता है तो उसको सजा क्यों नहीं मिलती है? ये लोग आम इंसान को पहले तो आश्वासन देते हैं, फिर दिलासा देते हैं, फिर विश्वासघात करते हैं, उसके बाद बोलते हैं ये दस्तावेज लाओ, वो दस्तावेज लाओ। न सुर का पता न ताल का पता, फिर भी हाथ में माइक लेके स्टेज पे खड़े हो जाते हैं। इनसे तो अच्छा किसान है, ना तो तुमसे बेल मांगता है ना हल मांगता है, फिर भी पूरी दुनिया को जिंदा रखता है। अगर किसान का काम कर्मचारी को दे दे तो पूरी दुनिया को भूख से मार देगा। इन 3 विभागों का काम मैं अकेला करके आया हूँ। मैं अपराधी का अपराध भी जानता हूँ, उसकी वजह भी जानता हूँ और उसकी सच्चाई भी जानता हूँ, क्योंकि मैंने 30 से 35 हज़ार अपराधियों का सर्वे किया तो पता चला कि 80% लोगों को संविधान पता नहीं। जिन लोगों को संविधान पता नहीं वही लोग बड़े अपराध को अंजाम देता है। संविधान हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। वो कैसे पता होगा यह मैं बताना चाहता हूँ। हर घर के सामने, हर स्कूल के सामने, हर कॉलेज के सामने, हर रेलवे स्टेशन के सामने, हर बस स्टैंड के सामने कानून को बोर्ड लिखकर लगा दे तो 80% अपराध रुकेगा। हमारे देश में सांसद की टिकट उसी को मिलती जो 5 साल तक का सदस्य रह चुका हो। हमारे देश के क्रिकेट के कोच उसी को बनाते जो 5 से 10 साल क्रिकेट खेल चुका हो। हमारे देश में डांस के जज उसी को बनाते जो खुद डांस कर चुका हो। लेकिन हमारे देश में जिंदगी का फैसला करने वालों को प्रैक्टिस क्यों नहीं दी जाती? मजिस्ट्रेट और कसाई इन दोनों का काम एक ही है, जिंदगी का फैसला करना। फर्क इतना है कि एक कुर्सी पे बैठ के फैसला करता है, दूसरा गले पे पांव रखकर फैसला करता है। एक अनजाने में गलत फैसला करता है तो दूसरा जानबूझ के गलत फैसला करता है। कर्म दोनों ही करते हैं, आरोपी दोनों ही परमात्मा का है। और परमात्मा की अदालत में ना तो पैसे चलेगा ना दौलत चलेगी, वहाँ पे केवल और केवल न्याय होगा। मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कोई भगवान नहीं बन जाता है, इसके लिए ज़िंदगी की भट्टी में तपना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी का न्यायाधीश खुद बने, नेकी पे चले और बदी से चले। हम महात्मा गांधी को भी पूछते हैं, सुभाष चंद्र बोस को भी पूछते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को भी पूछते हैं। यह मेरा स्वयं का विचार है जो मैंने अनुभव करके लिखे हैं। इन विचारों से अगर किसी जाति, धर्म, समुदाय, शासन, प्रशासन को ठेस पहुँचती है तो इसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत।